विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बागानों में फलती नहीं है, विद्या उसी को जो दिल से है चाहत, विद्या किसी की बपौती नहीं है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे, और मैं आपका दोस्त और भाई गौतम राय। तो आज मैं इंग्लिश का जो जड़ होता है ना, मैं आज जड़ लेकर आया हूं, और आखिर उस जड़ के माध्यम से जितना भी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का जो है उसी से जो है निर्माण होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स बिगिन नाउ स्टार्ट। तो आज हम लोग समझेंगे आखिर लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझेंगे हम लोग अल्फाबेट, अल्फाबेट और आपका जो है लेटर, अल्फाबेट लेटर। इसके बाद हम लोग समझेंगे वर्ड, और इसके बाद समझेंगे हम लोग सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले अल्फाबेट और लेटर समझेंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ए आपका अल्फाबेट है या लेटर है, यानी ए आपका अल्फाबेट है या लेटर है, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो हम इसको अल्फाबेट बोले या इसको हम लेटर बोले। तो देखिए आप जानते होंगे कि अल्फाबेट और लेटर, अल्फाबेट और लेटर में जो है क्या अंतर है। तो अल्फाबेट जो होता है, देयर आर 26 लेटर, these are called alphabet. There are 26 letter in these are called alphabet. और इसके बारे में समझेंगे लेटर, जैसे में आप समझ सकते हो, जैसे में A B C D, D W X Y Z, यानी हम समझेंगे कि आखिर जो है अल्फाबेट क्या है। तो ये जितना भी ग्रुप है ए से लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक जितना भी ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट किसको बोलेंगे, ये जितना यहां से लेकर इसको ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे अल्फाबेट। ये नहीं कि आप जैसे ए को बोल सकते हैं कि यह जैसे अल्फाबेट है, इसको हम अल्फाबेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अल्फाबेट होता है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर, ये जितने भी आपकी ग्रुप हैं इसको हम बोल सकते हैं अल्फाबेट। ये नहीं कि हम ए को या बी को जो है हम बोल सकते हैं अल्फाबेट। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फाबेट हम किसको कहेंगे। तो ये जब भी रहेगा आपका जैसे ग्रुप में रहेगा, तो जो ग्रुप में रहेगा उसी को हम लोग अल्फाबेट बोलेंगे, जो ग्रुप में नहीं रहेगा उसको हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। यदि आपसे पूछे कि सी बताइए क्या है, अल्फाबेट है या आपका लेटर है, तो ये आपका जैसे अल्फाबेट। अब समझेंगे लेटर क्या होता है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज which cannot divided into a smaller part। यानी बताइए आप ही से कोई पूछेगा बताइए कि ए आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ए क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये जो है आपका जो है लेटर जो है इसको हम डिवाइड जो है स्मॉलेस्ट पार्ट में जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेटर। अब उसके बाद आता है आपका वर्ड। तो वर्ड क्या है, अब एक बात और समझ सकते हैं कि वर्ड जो है तो एक ग्रुप ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए, ये जब भी होगा तो एक ग्रुप ऑफ लेटर। आपको भी मन में जो सवाल आ रहा होगा कि जैसे बताइए ए पी एन या जैसे हम ई पी एन। अब इसको तो हम सर आप ही बताएं, ये जो ग्रुप ऑफ जो लेटर, हाँ ये ग्रुप जो लेटर का ग्रुप है, तो क्या इसको हम वर्ड कर सकते हैं? इसको वर्ड हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका जो है कंप्लीट अर्थ जो है नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको वर्ड जो है नहीं कहेंगे। तो वर्ड कहेंगे सर इसको। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कहने का मतलब जैसे इसको हम यदि अरेंज कर देंगे पी ई एन, तो ये जो से आपका जो से वर्ड हो गया। यदि जैसे बी डब्ल्यू के इसको हम कहेंगे जी आई आर ए, इसको हम जो है बोलेंगे वर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा पूर्ण जो है कंप्लीट जो है अर्थ दे रहा है। अब जैसे में अब थोड़ा सा
यदि गहरा से हम समझेंगे तो आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए तो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स ये दोनों में बताइए कि डिफरेंट है या ये दोनों सेम है। तो नहीं, ये जो है आपका जो है डिफरेंट है, क्योंकि अल्फाबेट जो है ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन यदि हम अल्फाबेट में एस, क्योंकि अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है वर्णमाला होते हैं, लेकिन वर्णमाला जो है वर्णमालाएं नहीं हो सकता है, क्योंकि एस लगाने से बाद उसका जो है मीनिंग का जो है उसका बदल जाता है। जैसे में एब्यूज मींस होता है गाली देना, लेकिन यदि हम एब्यूजेज कह देंगे तो यह जो देयर आर मेनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। एब्यूजेज मींस होता है कृतियां, यानी जब एस लगा देंगे तो इसका जो है मीनिंग जो है बदल जाएगा, इसलिए हम अल्फाबेट कहेंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको समझाया अल्फाबेट लेटर वर्ड, आप बढ़ जाएं कि एक जब भी देगा तो एक कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट अर्थ देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ड। अब उसके बाद आता है सेंटेंस। तब सेंटेंस क्या कहेंगे तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ध्यान से समझिएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्योंकि यदि आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे, यदि हम ए बॉय राम गुड, या आपका जो है इज कर दे, इज ए बॉय राम गुड। अब ये क्या है, ये तो हम कह सकते हैं सर अभी बताया आपने कि जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड, हाँ एक ग्रुप तो वर्ड है, ये क्या है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। यदि हम राम इज अ गुड बॉय, यदि हम राम इज इसको अरेंज कर देंगे, यानी एक जो से व्यवस्थित कर देंगे, तो ये हमको जो से अर्थ दे रहा है, तो राम इज ए गुड बॉय। अब देखिए इसको बारी बारी से हम जो है इसका डिफाइन कर देते हैं, आपका जो है अच्छी तरीके से इसको लिख देते हैं और आप जो है लिख लीजिएगा। जैसे में व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है, तो देयर आर 26 लेटर इन these are called alphabet. There are 26 letters in these are called alphabet. उसके बाद what is letter, what is letter यानी वर्ड क्या है, अक्षर क्या है। तो मैंने इसको बताया था कि a smallest part of English language, a smallest part of English language which cannot divided into a smaller parts is called letter। यानी कहने का मतलब कि a smallest part of English language which cannot divided into a smallest part is called letter। यानी इसको जो ऐसे हम smallest part में यानी छोटे छोटे जो ऐसे टुकड़े में हम जो ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग जैसे बोलेंगे letter। उसके बाद what is word, what is word, तो देखेंगे a group of letter which makes complete sense is called word। यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर which makes complete sense is called word। यानी हम शब्द किसे कहेंगे, तो किसका समूह होना चाहिए, लेटर का समूह होना चाहिए, और ये जब भी अर्थ देना चाहिए तो यह जो इसे पूरा अर्थ देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। अब देखेंगे
अब देखेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? एक बात और, इसका आप एग्जांपल बहुत बढ़िया से आप भी देख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे बॉय, डॉग, गर्ल, etc, यानी जो अर्थ देगा उसको जैसे मीनिंगफुल जैसे आपका रहेगा उसी को हम लोग वर्ड बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए व्हाट इज सेंटेंस? तो ए ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप होना चाहिए? वर्ड का। ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स complete sense. A group of words which makes complete sense is called sentence. यानी यह जो ऐसे ग्रुप जो रहेगा, जो ऐसे वर्ड का ग्रुप रहेगा और ये भी जो ऐसे आपका कंप्लीट ग्रुप जो ऐसे अर्थ देगा। जैसे में राम इज अ गुड बॉय, और आप देख सकते हैं आई एम अ बॉय, आई एम बॉय। अब देखिए उसके बाद हम कुछ समझेंगे जैसे में आपका लेटर, तो लेटर का जैसे आखिर अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट जो ऐसे कितने पार्ट जो ऐसे उसको बांटा गया। तो आप इंतजार करिए अगले वीडियो के लिए। तो आज इतना ही, और जो भी बंधु या जो ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसका जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। आज का इतना ही।